सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त हर सियासी कारकुन गुजरावाला जो रुख कंदो। गुजरावाला में अवाम गो इमरान गो जा नारा लगाईंदो। कराची में मीडिया से ॻाल्हाईंदे मुर्तज़ा वहाब जो असांजे वज़ीर आज़म जो प्लान कहिड़ो आहे का ख़बर न आहे। मुर्तज़ा वहाब जो हुकूमत वाइदा हिकिड़ा कंदी आहे ऐं पाड़ींदी ॿिया आहे। वज़ीर आज़म ख़िताब में चयो त एहतजाज कयो त कंटेनर ॾींदासीं। हुन चयो त 50 लख घर जो वाइदो कयूं था ऐं ठहियल घर ड्राथा विया। 18 अक्टूबर ते कराची में तारीख़ी जलसो थींदो। तहरीक इंसाफ की मौजूदा नाकाम, निकम्मी और नाअहल हुकूमत की वजह से जो महंगाई का तूफान है, जिसने एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को, हारी को, मीडिया के दोस्तों को, सारी कौम को महंगाई के भंवर में फंसा दिया है। आप सबको वफाकी हुकूमत की, पीटीआई की हुकूमत की बौखलाहट नजर आ रही है। इमरान खान नियाज़ी ने अपने पहले कौम से खिताब में कौमी असम्बली पे कहा था कि हम इनको कंटेनर प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोटेस्ट करने वाले तो बने, वो सियासी जमात पुरअमन सियासी कारकुनों को हिरासा कर रही है। वो सियासी जमात तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को, पीडीएम के कारकुनान को हिरासत में ले रही है। सियासी बुनियादों पर उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की जाती है और आज हम देख रहे हैं कि सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। ये बौखलाहट है इन लोगों की, ये इनकी परेशानी है। इनको अंदाजा है कि 16 तारीख को अवाम का एक समंदर गुजरावाला का रुख करेगा और नियाज़ी सरकार को ख़त्म करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इनको अंदाजा है कि 18 अक्टूबर को एक तारीखी जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम कराची शहर में करने जा रही है, जहां पर अवाम का एक ठाटे मारता हुआ समंदर होगा जो कि गो नियाज़ी गो के नारे लगाएगा, जो कि ये बात को मेक श्योर करेगा कि इमरान खान नियाज़ी साहब की नाअहल हुकूमत अब नहीं चल सकती। तो ये जो अपने हरबे हैं प्रेशराइज करने के, ये जो इनके हरबे हैं जाली सियासी मुकदमात बनाने के, वारंट्स इशू करने के, इन हरबों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ना माजी में डरी है ना आज डरेगी। और इंशाअल्लाह जो अमन काल, पाकिस्तान की आवाम काल और पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को हल करने का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने और पीडीएम की क़यादत ने जो बुलंद किया है, इंशाअल्लाह उस अलम को हम आगे लेकर चलेंगे।